ही गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी को मेरी तरफ़ से पहला रोज़ा का पहली सहरी मुबारक हो। और ये अब हम सब सहरी करने के लिए उठ चुके हैं और आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पहला रोज़ा मतलब नसीब होगा और मैं पहले रोज़े को रख पाऊँगी, क्योंकि वक्त और हालात कुछ ऐसे ही थे। लेकिन शायद अल्लाह को मंज़ूर था, इस वजह से मैंने सहरी तो कर लिया, तो ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ा भी रख ही लूँगी। क्योंकि मैंने सहरी में ही अभी नहाया है 3:30 के लगभग में, 4 बजे के लगभग में मैंने नहाया रात में, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। अगर आप भी टीचर हैं और तो समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, क्योंकि शाम हो जाती है हमें तो स्कूल से ही आते आते। तो बच्चे हैं, घर परिवार है, 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी है मेरे साथ में, तो इस वजह से सब बहुत कुछ लेकर के चलना होता है। तो हम अब सहरी कर रहे हैं अभी, मैं और मेरी बेटी। और मुझे चाय में डिप करके खाना पसंद है, तो मैंने नमकीन बनाया था बच्चों के लिए, तो वही मैं चाय में मिला के खा रही हूँ। और मेरी बड़ी वाली बेटी भी रोज़े से रहेगी, तो उसके लिए भी उसे भी मैं दुआ करा रही हूँ, नियत करा रही हूँ रोज़े के लिए। अल्लाह पाक हम सभी को हिम्मत और सलाहियत दे कि सभी रोज़े रख पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही रहमतों का महीना है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस महीने को मैं ऐसी ज़ाया होने दे दूँ एक जॉब के चक्कर में, क्योंकि जॉब भी मुझे उसी परवरदिगार ने दी है जिनका मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और यहाँ पर मेरी अमायरा बहुत ज़्यादा रो रही है कि मैंने उसे सहरी के लिए नहीं उठाया, क्योंकि उसने बार बार बोला था सोते सोते टाइम तक कि मुझे सहरी के लिए उठाना है बस। और वो दुआ भी करके सोई थी कि या अल्लाह मुझे सहरी के लिए ज़रूर उठाइएगा, कि मेरी अम्मी ना उठाए। तो अभी तो इतनी छोटी है, इतनी मासूम है, अभी उसका 7 साल भी पूरा नहीं हुआ है, सही से 6.5 हुआ है। वो कैसे रोज़ा रख पाएगी? उसे तो रोज़ा का अहमियत भी नहीं पता है। अगर मैं उसे कुछ खिला के नियत करवा दूँ तो मैं भी गुनहगार होती हूँ कि अगर वो खुदा न खास्ता उसने रोज़ा तोड़ दिया, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। और मैंने आप सबसे बताया नहीं था, मेरी बच्ची बीच में बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा ही उसकी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वीक भी हो चुकी है। तो वो कैसे रोज़ा रख पाएगी? भी बहुत मासूम है। ये देखिए, अब हम सब ने रोज़ा सहरी कर लिया है और ये मेरे रूम से बाहर का व्यू है, कितना अंधेरा है। इतनी रात में मैं नहाई थी, मुझे ठंड तो लग रही थी, लेकिन क्या करें। और आज संडे का दिन है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ कर लूँ, बना लूँ। मुझे कुछ बनाना था। अभी आलू और टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हुए, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए। और आज संडे भी अच्छा टाइम है, तो मैं सहरी से ही लग गई थी आलू उबालने के लिए और टमाटर। हमारे यहाँ पर आलू और टमाटर की बर्री बनती है, जो गर्मी का मौसम में जब अगर ये सूख जाए तो गर्मियों के मौसम में इसे हम फिर सब्ज़ी बना लें, इसे ऐसे भी, या फिर बैंगन में डाल कर के, या फिर किसी चीज़ में डाल के। और ये अब इफ़्तार की तैयारी मैं कर रही हूँ। आज पहले से ही कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे है। पता नहीं और दिन का तो पता नहीं, क्योंकि 4 साढ़े 4 तो स्कूल से ही बज जाएंगे आने में, 4:45। तो रोज़ का तो पता नहीं कैसा इफ़्तार गुजरेगा, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छे से हम लोग इफ़्तार करें। जो है बस वही अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी कुछ मिल नहीं पाता, और मैं जिनसे सामान वगैरह कुछ मंगाती हूँ तो आप ज़्यादा दूसरे पर बर्डन भी नहीं दे सकते कि ये ले आइएगा, वो ले आना। तो इस वजह से जो है बस अल्लाह का शुक्र है। और अब मैं इफ़्तार बना रही हूँ, और मेरी छोटी वाली अनाबिया भी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बना। मैं यहाँ पर पोटैटो ट्विस्टर बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उसकी मशीन तो है नहीं कि पूरे सही से मैं उसे कट कर सकूँ। तो मैंने चिप्सर वाले मशीन से ही कट किया है। और ये मैं उसके लिए घोल बना रही थी, और मेरे पास मेयोनीज़ नहीं था, तो मैं उसे होममेड ही मेयोनीज़ बना रही थी।
اور اب ہم لوگ افطار کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں. میری انابیہ بھی اٹھ چکی ہے. تو بس اب ہم لوگ افطار کریں گے. آپ سب نے تو بہت کچھ افطار کے لیے ارینجمنٹ کیا ہوگا. ہمارے لیے تو جو ہے بس اللہ کا شکر ہے یہی بہت ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، نارمل فیملی کے لیے. اور بس میری بیٹیاں بھی اس میں خوش ہیں، اور بس دعا میں یاد رکھیں ہمیں بھی. آپ سب نے کیا کیا ارینج کیا کمنٹ سیکشن میں مجھے بھی بتائیں، تاکہ اور میرے لیے دعا کریں، میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال ہمارا اور بہتر گزرے. اور یہ میں اب چکن بنا رہی ہوں بچوں کے لیے. چکن اور پلاؤ ہم لوگ کھائیں گے افطار کے بعد، لیکن کھانے کا تو من نہیں ہے. بچے بھی نہیں کہہ رہے کہ اب ہم بھی نہیں کھائیں گے، تو ہو سکتا ہے اب ہم اسے شہری میں کھائیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک روم میں ہی ہر چیز کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے اتنا تھوڑا سا دیکھنے جو ہے اللہ کا شکر ہے. میں ہر حال میں شکر کر